इनवाइटिंग मी। हर बार की तरह इस बार भी मैं आई हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सब जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है किसी न किसी जरिए के थ्रू, क्योंकि हर कोई सीख के ही नहीं आता है। आप हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो चीज मतलब शुरू से नहीं लर्न की होती उसने। वो बेसिकली आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, नॉलेज आप लेते हो और नॉलेज के थ्रू ही आप उस चीज को आगे उसको और इम्प्रोवाइज कर पाते हो धीरे धीरे। तो थोड़े गैप के बाद लेकिन आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हाजिर हूँ। और रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों की हेल्थ जो है उसको सुधारने का काम करते हैं। अपनी हेल्थ तो सुधर ही रही है, साथ साथ में लोगों की हेल्थ को भी सुधार रहे हैं, राइट। तो जितने भी रेनोवियंस हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारे रेनोवियंस को इनवाइट करें, क्योंकि आज फिर से जो टॉपिक होगा वो बेसिकली जितने भी हमारे बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसके डिस्कशन के ऊपर होगा, और कैसे वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती हैं उस चीज पे डिस्कशन होगी। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग हैं उनको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। एंड रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो इनिशिएटिव्स देखे जाएं, अगर पूरे भारतवर्ष में जितनी हेल्थ को लेके लोगों में, हेल्थ लाइफस्टाइल को लेके लोगों में जो बदलाव आए हैं, उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को जाता है। और ऐसा इनिशिएटिव बहुत ही कम मैनेजिंग डायरेक्टर या को फाउंडर्स हैं जिन्होंने किया है। और हमारी मैनेजमेंट टीम हमारे हेड साइंटिस्ट के सुपरविजन के अंडर, डॉक्टर राजीव दत्ता सर के सुपरविजन के अंडर जैसे हमारी साइंटिफिक टीम काम कर रही है, और जिस तरह से नए प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं, वो इस चीज का सबूत है कि कैसे रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है जो वो एक इट्स लाइक डायनामिक इन नेचर, कैसे वो प्रगति कर रही है दिन ब दिन, कैसे वो रिसर्च को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, कैसे चेंजेस जो है वो इतनी लाइक बारीकी से उसको एनालाइज किया जा रहा है, और फिर उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आपने सुना है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाले हैं। सो कितनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेनोवियंस के पास बेसिकली है, जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंच सकते हैं, और किस तरह से आप बेसिकली कमाने के साथ साथ देश की इकोनॉमी बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली आप काम करेंगे तो देश की तरक्की तो यकीनन होगी। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो लिया गया है, वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ज्यादातर कंपनियां करना भूल जाती हैं। और इसीलिए मैं स्पेसिफिकली रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का की बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि काफी बार वो मुझे भी मौका देते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि मैं जो भी मैंने आज तक सीखा है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, एंड अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। एंड अपडेटेड वर्जन में मैं बस आपको बताना चाहूंगी कि एज अ हेल्थ कोच मैं रिकॉर्डिंग में ऑन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Recording in progress. सो रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं, चाहे वो 4 बजे सेशन की मीटिंग है, चाहे वो 8 बजे की सेशन की मीटिंग है, या फिर मॉर्निंग 8 AM की मीटिंग, राइट, उसमें आपको ये सारी स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है कि कैसे आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे आप ये प्रोडक्ट्स की हेल्प लेके लोगों तक वो चीजें पहुंचा सकते हैं जो कि आम जनता नहीं कर पा रही। क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं और हर व्यक्ति को रिलीफ चाहिए। रीजन सबको पता है कि लाइफस्टाइल उसका रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बारीकियां हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे। और रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के चलते आपको वो प्रोडक्ट्स रेडी फॉर्म में मिल रहे हैं, चाहे वो रेनेटिस नोवा है, चाहे वो इमोजेंट है, चाहे हमारा कढ़ाइयो है, या एसएस पैन पाउडर है। हर एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट जो है वो आपकी उन इश्यूज के लिए बनाया गया है।
लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट समझना ये है कि खाली फूड सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करके हम इन प्रॉब्लम्स में से बाहर नहीं निकल सकते। हमें ये समझना जरूरी है कि आपका जितना भी रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जीवन शैली है, उसके जितने भी पिलर्स हैं हेल्थ के, राइट, अगर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पे मौजूद है लोग, हर व्यक्ति ये चाहता होगा कि हम किसी ना किसी तरीके से बीमारी से बच जाएं। हर व्यक्ति यहाँ पे चाहता होगा कि मैं अंत तक, जीवन के अंत तक मुझे दवाइयां लेने की जरूरत ना पड़े। हर व्यक्ति की ये इच्छा है, राइट। लेकिन उस इच्छा को लाइक पूरा करने की जो मैं कहूंगी एबिलिटी है, वो आपको नॉलेज के थ्रू मिलेगी। नॉलेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, कौन सी प्रॉब्लम में क्या चीज लेनी है, और खाने को आप कैसे खा के किस तरह का पोषण अपने शरीर को देके आप उसको बेहतर बना सकते हैं, शरीर को कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में दोबारा दोबारा डिस्कशन होती रहती है। एंड अगर शायद आपने कुछ वीडियोस भी मेरी देखी होंगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो मैं कोमलदीप कौर बाजवा के नाम से डालती हूँ, जिसमें प्योरली हम हेल्थ के ऊपर ही बात करते हैं। तो शायद उन वीडियोस के द्वारा भी मैं आपको शायद थोड़ा नॉलेज दे पा रही होंगी। और ये सारा प्रोसेस जो है, ये कहीं ना कहीं मैं इसका क्रेडिट रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को देना चाहूंगी, क्योंकि एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कंप्लीटली एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट टीच करते हुए साथ में हेल्थ को समझना और उसको समझ के आगे उसमें भी प्रोफेशनलिज्म में लेके आना एंड सर्टिफिकेशन लेके आनी हेल्थ कोच की, ये सारी प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं मुझे रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से मिली है। एंड मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर की, कि वो मुझे ये एक मौका देते हैं हर बार अपने आप को रिप्रेजेंट करने का सबके सामने। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज भी मैं आपको हेल्थ के रिलेटेड जितने भी फायदे आपके जीवन शैली में चेंजेस लेके हो सकते हैं, उनके बारे में अवगत कराऊं, ताकि आप वो चेंजेस अपनी लाइफ में ना सिर्फ लेके आए, बट आने वाले जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबको वो आप लेके आए, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी नॉलेजेबल चीजों को जानना चाहता है तो उसके लिए आपको ये 3 जो स्पेसिफिक मीटिंग्स है, एक 8 बजे की मॉर्निंग की रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, उसके अलावा आपकी स्पेसिफिकली जैसे हम बात करें इवनिंग वाली 4 PM की स्पेशली कंज्यूमर डे, राइट, कंज्यूमर डे, जहां पे हमारा इंटायरली फोकस ही इसी चीजों पे है, जहां पे हम ना सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करके, ना सिर्फ फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करके, बट आपको जनरल जो चीजें पता होनी चाहिए फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड या फिर फूड से रिलेटेड, उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो मैं अब ज्यादा ना देरी करते हुए पीपीटी जो है वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए जो भी मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जितना भी हमारे ये इश्यूज हैं बेसिकली, राइट, वो इश्यूज इन्हीं वजह से होते हैं, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं पोषण की कमी आपके अंदर हो जाती है तो तभी होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे रोल ऑफ कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन इन योर बॉडी, कि आपको ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्यों चाहिए, क्यों आपकी बॉडी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है इसका रोल समझना। क्योंकि बहुत जो हमारे लोग हैं, जो नॉर्मल जनरल जनता है, क्योंकि रेनोवियंस तो रोज पाठक सर से बहुत सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड सुनते हैं, योगेश गुप्ता सर से सुनते हैं, परवेश नागर सर से सुनते हैं, तो हम काफी हद तक जागरूक हो गए। लेकिन जो आम जनता है, जो कि इन चीजों की गहराई में ना जाकर सिर्फ वो एक दाल रोटी इंक्लूड करके ही पूरा दिन का अपना जो दिनचर्या है खाने का वो ऐसे ही मेंटेन हो रहा है, और उनको लग रहा है कि हम खा भी रहे हैं, घर का खाना भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद हेल्थ में वो कमी रह रही है। क्योंकि सबको ये चीज पता है कि कैसे जो क्वालिटी ऑफ फूड आज से लाइक मैं कहूंगी 100 साल पहले था, राइट, वो क्वालिटी ऑफ फूड अभी नहीं रहा है, क्योंकि यूज ऑफ केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता ही है। लेकिन कार्ब्स की जहां तक बात करें तो 2 टाइप के जो कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये आमतौर पे लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हर चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए, चाहे आप आलू खा रहे हो वो भी शुगर में जाके बॉडी में कन्वर्ट होगा,
चाहे आप ब्रेड खा रहे हैं वो भी शुगर में जाके कन्वर्ट होगा, चाहे आप कोई और चीज लाइक रोटी खा रहे हैं गेहूं की, वो भी शुगर में जाके कन्वर्ट होगी। तो आपको ये समझना है सबसे पहले तो कि हमें किस टाइप के और कौन से कार्ब्स को कंज्यूम करना है, राइट। और शायद पिछले सेशंस में शायद आपने अगर ज्वाइन किया हो तो आपको इस चीज का थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन होगी कि मैंने क्या डिस्कस किया था पिछले कुछ सेशंस में इससे रिलेटेड। जहां पे कार्ब्स की बात करते हुए मैंने ये बोला था कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स तो है, लेकिन क्यों हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए एज कंपेयर टू सिंपल कार्ब्स। तो जहां सिंपल कार्ब्स की बात आती है तो वहां पे हमारी जो इंडियन किचन है उसमें, इंडियन किचन में सबसे ज्यादा पहली चीज जो मुझे याद आती है, नाश्ते में ज्यादातर लोग जो खाते हैं वो है कोई भी किसी भी तरह के पराठे, गेहूं के पराठे, स्टफ्ड पराठे, प्रॉपर रिफाइंड ऑयल लगा के, राइट। नॉर्मली हर आम घरों में ऐसे ही खाया जाता है, राइट। लेकिन वही जो चीज है वो आपकी बॉडी को कितने हद तक नुकसान पहुंचा रही है, इस चीज का अंदाजा शायद आज के टाइम पे आपको नहीं है। एक वीडियो का भी जिक्र करना चाहूंगी जो अभी बहुत रिसेंटली वायरल हुई है, शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो को शायद सुना होगा या वीडियो वो देखी भी होगी, जहां पे बहुत ही मशहूर जो क्रिकेटर है नवजोत सिद्धू जी, वो बात कर रहे हैं कि कैसे उनकी वाइफ जो है कैंसर की से मरने वाले स्टेज पे ही आ गए थे, लेकिन उससे वापस बाहर कैसे निकले, कैसे उन्होंने अपने जीवन शैली में कुछ चेंजेस करके कैसे लाइफ में उन्होंने वो एक जो शरीर में जान डलनी चाहिए थी वो खाने से कैसे दोबारा वापस से डाल दी। तो आपको इस चीज की गंभीरता को समझना है कि कैसे जो खाना आप खा रहे हैं स्पेसिफिकली वो ही आपकी बॉडी पे कितना असर कर रहा है। एक्टिविटीज और बाकी चीजें तो है ही, क्योंकि कार्ब्स की जहां पे बात आती है तो नॉर्मली इंडियन फैमिलीज की प्लेट में अगर हम सुबह से लेकर रात तक देखें तो सबसे ज्यादा कार्ब्स देखने को मिलते हैं। आई थिंक आप एग्री करेंगे सारे जाने कि सब्जियां जितनी भी होती है, क्योंकि सब्जियां भी मोस्ट ऑफ देम विटामिन मिनरल बहुत कम में, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। मेजोरिटी जो आपको मिलता है वो बेसिकली कार्ब्स मिलता है उससे। और चाहे शिमला मिर्च आलू की सब्जी है या फिर आप गोभी आलू की खा रहे हैं, ऐसे करके नॉर्मली जो किचन में प्रेफरेंसेस है मील में वो की जाती है। लेकिन समझने की ये जरूरत है कि चाहे बीमारी हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड हो, चाहे बीमारी मोटापे से एसोसिएटेड हो, चाहे वो बीमारी स्किन इश्यूज की हो, चाहे हार्ट डिजीज की हो या फिर कैंसर से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में पनप रही है और तब तक वो डायग्नोस नहीं होती है जब तक वो एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं आ जाती। और प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब तक वो एक्सट्रीम सिचुएशन में ना आ जाए तब तक हम इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं या मे बी इग्नोर कर देते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब आप इस सेशन में अगर आ रहे हैं और इस सेशन में आने के बावजूद भी, या जिन लोगों ने भी मुझे सुना है या पाठक सर को सुना है या परवेश नागर सर को सुना है या योगेश गुप्ता सर को सुना है, जितनी बार भी हमने अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करी है तो उसके ऊपर दोबारा चर्चा करने का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो आपके जीवन शैली में वो बदलाव लेके आना है। और अगर आपने ये सेशन मान लीजिए 10, 12, 13, 14, 15 या 100 बार भी सुन लिया है लेकिन उस चीज को अपने आप पे लागू नहीं किया है, तो ये जितना भी पाठ हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि आप इसको समझे कि कैसे आपको कार्ब्स जो हैं वो किस मात्रा में खाने हैं और किस फॉर्म में खाने हैं। तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, जैसे कि आपकी डिफरेंट टाइप की आटे हो जाते हैं ना, व्हीट को छोड़ के बाकी भी और आटे होते हैं, जैसे रागी का आटा हो गया, कभी आपने बेसन का चीला बना के खा लिया या फिर कभी आपने ज्वार की रोटी खा ली। और प्रेफरेबली आपको एक ग्रेन ही एक टाइम पे खाना चाहिए। तो जितना आप कॉम्प्लेक्स खाएंगे इंस्टेड ऑफ लेट्स से बिस्किट है ना एंड चाय, इंस्टेड ऑफ लेट्स से ब्रेड है ना, या फिर और आलू भी कोई बुरी चीज नहीं है, आलू भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। कम से कम वो एक ऐसा सोर्स है जो कि आपकी बॉडी में काफी हद तक आपका जो सटाइटी लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो
तो आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप सोच रहे हैं, चाहे आप मेंटल वर्क आपका ज्यादा है या फिजिकल वर्क आपका ज्यादा है, हर चीज के लिए एनर्जी तो आपको चाहिए ही, राइट? तो कार्ब्स आप जितने भी खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में एंड देन लेटर ऑन शुगर के फॉर्म में। और अगर आप मान लीजिए कि ऑलरेडी ही इस फॉर्म का लाइक कार्ब ले रहे हैं, जिसको हम सिंपल कार्ब्स बोल देते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आज के टाइम पे कार्ब्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि आप ये मफिन की पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा फोकस मोस्टली लोगों का फोकस इन ऐसी चीजों पे आजकल हो गया है कि मैंने फ्रूट केक खा लिया, या फिर मैंने कोई मीठी ब्रेड खा ली, या फिर मैंने मफिन खा लिया और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। या फिर बहुत जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नाश्ते में शायद चाय बिस्किट ही लेते हैं, या चाय के नुकसान के बारे में किस हद तक हमें पता है और किस हद तक वो आपके बॉडी में बेसिकली प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, कैसे वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को पैदा कर रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कार्ब्स आज के टाइम पे खा तो बहुत रहे हैं लेकिन मूव कम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले टाइम पे लोग जो होते थे बहुत ज्यादा उनकी मूवमेंट होती थी, है ना, वो एक जगह पे नहीं टिकते थे अर्लियर टाइम्स में। ये जितने भी आप ये यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं, जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, राइट, चाहे वो चावल है, चाहे वो शकरकंदी है, चाहे वो कचालू है, चाहे वो कॉर्न्स है, चाहे वो आलू है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फॉर्म है जो कि आपको प्रेफर करना है अपने न्यूट्रिशन में डालने के लिए। जैसे हम बोलते हैं जब फूड सप्लीमेंट लेना है आपने, तो उसकी जो नीड है वो इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे आपके पोषण की पूर्ति खाली आपके खाने से नहीं हो पाएगी। उसका रीजन ये है, उसका लॉजिक ये है, चाहे आप जितना मर्जी ध्यान रख लो, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ले पाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सोर्सेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, राइट? या फिर कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो कि मान लीजिए जैसे ओमेगा 3 की बहुत लोगों में कमी हो जाती है, या फिर हेल्दी फैट की लोगों में कमी हो जाती है। हर कोई मे बी शायद वो रेगुलर बेसिस पे काजू बादाम, है ना, ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना है, या फिर कई लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं ना, तो कुछ सोर्सेस जो हैं हेल्दी फैट के वो मिलते ही वैसे हैं, ऐसे सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे एपी हो गया, डीएचए हो गया, राइट, वो आपको मिलते ही नॉन वेज से, मेरीन बेस्ड फूड से मिलते हैं। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि हमें अपने जीवन शैली में खाने को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि फूड सप्लीमेंट कंजम्पशन हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है कि नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफस्टाइल में फूड सप्लीमेंट का ये जो आइडियोलॉजी है इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और लोगों को भी समझा देते हैं कि क्यों आपने खाना है, क्योंकि नॉर्मल अच्छा फूड तो खाना ही खाना है, वो तो हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं कि क्या प्रेफर करना है। लेकिन उसके अलावा आपको फूड सप्लीमेंट इसलिए लेना है क्योंकि आपका ये अच्छा खाना खाने के बावजूद भी आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। शायद आप हर उस सोर्स तक आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, पैसे की वजह से या फिर रीजन की वजह से, हो सकता है उस रीजन में वो सोर्स ही ना अवेलेबल हो, राइट? तो उसके चलते आपकी बॉडी में धीरे धीरे कमी हो जाती है, या किसी का रूटीन ऐसा है, मान लीजिए विटामिन डी की कमी हो जाती है किसी की, क्योंकि सारा दिन उसको अंदर ऑफिस में बैठना है और उसको धूप लेने का टाइम ही नहीं है, या उसको तरीका ही नहीं पता है कि किस तरीके से आपको किस टाइम पे धूप लेनी है, कौन सा टाइम आइडल होता है सर्केडियम रिदम के अकॉर्डिंगली, किस तरह से आपको बैकबोन वाली साइड पे ही विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन कराना है, क्यों वो जरूरी है, राइट? स्पाइन कॉर्ड से आपको ऑब्जॉर्प्शन कराना है। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उसकी नॉलेज आम व्यक्ति को शायद उतनी नहीं होती है। तो इसके साथ साथ उसकी जो कमी की पूर्ति है वो हमारी रेडिटस नोवा कर देगा या फिर हमारा इम्यूजत कर देगा। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी तो जरूरी है ही है, जो हम प्रोडक्ट एंड प्लान सेशन में समझते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कार्ब्स जो है ये क्यों पहले टाइम पे लोग बहुत क्वांटिटी में खा के भी हजम कर पाते थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। वो उस टाइम पे अगर कार्ब्स ज्यादा लेते थे तो उनको रिक्वायरमेंट थी इसलिए लेते थे। लेकिन वही ट्रेंड हम अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजिकल एरा में भी कर रहे हैं, राइट, जो कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा मोस्टली सिटिंग जॉब है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने ये एनालाइज करना है कि क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है,
क्या आप भी लैपटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं, या आपका भी टीवी का खाते वक्त आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, या खाते खाते आप फोन देखते हैं, या खाते खाते भी आप मैसेजेस चेक कर रहे हैं, तो हर वो छोटी सी डिटेल जो है वो आपके उस खाने की डाइजेशन एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। मैं अगर आपको इस चीज पे चर्चा करते हुए ये बताऊं कि कैसे आज का जो रहन सहन है, इवन खाने का तरीका, हाउ यू ईट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपके हेल्थ का। किस तरह से आप खाते हैं, आराम आराम से चबा के खाते हैं या फिर जल्दबाजी में खाते हैं। अगर आप सही पोषण भी ले रहे हैं लेकिन आप जल्दबाजी में खा रहे हैं तो आपके न्यूट्रिशन की ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगी, जो कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ आज के टाइम पे हो रहा है। बच्चा जा रहा है स्कूल, जल्दी जल्दी में उसको रैप करके दे रहे हैं हम पराठे क्योंकि टाइम कम है, राइट। या फिर आप खुद जा रहे हैं ऑफिस और आपके पास टाइम नहीं, आप जल्दबाजी में आप या तो बिस्किट चाय ले रहे हैं या फिर आप उसको जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चबा के अच्छे से नहीं खा रहे, और वो पोषण आपको मिल ही नहीं पा रहा है। ये लॉजिक्स आपने हर व्यक्ति को, नोवियन के अलावा जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप मे बी रिटेल प्रॉफिट के लिए वो चीज सेल कर रहे हैं, ये लॉजिक्स दे के उनको समझा सकते हैं कि क्यों आपको रेगुलर बेसिस पे, अगर आप हेल्दी भी हैं, हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, तो क्यों आपको रेनेटस नोवा लेना है, क्यों आपको एसएसपैन पाउडर लेना है, क्यों आपको प्रोटीन ज़ैंथ प्रो लेना है, राइट। तो रेनेटस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एक लॉजिक है उसके कंजम्पशन के पीछे, वो लॉजिक आपको समझना है, राइट। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप कम खाओ, ज्यादा चलो, और खाओ वो जो कि पोषण से भरपूर हो। पोषण से भरपूर का मतलब ये है कि आपको प्लेट में कार्ब्स को कम करके प्रोटीन की मात्रा जो है उसको बढ़ाना है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अभी आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि चैट वाला ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया है, लेकिन आप खुद अपने दिमाग में ये क्वेश्चन को सोचिए कि कितने लोग हैं जो तीनों टाइम प्रोटीन को अपने फूड में इंक्लूड करते हैं, राइट। आप कितने लोग हैं जो अपने खाने में स्टार्च और फाइबर को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे सिंपल कार्ब्स हैं, वो आप शुगर का कंजम्पशन आपका बढ़ गया, राइट, और स्टार्च का बहुत कम हो गया, या फाइबर आप बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि फाइबर आपका जो है आपके पेट में एक दांत की तरह काम करता है। आपके खाने को जैसे चबाने का काम आपके दांत करते हैं, उसी तरह से फाइबर आपके डाइजेशन में वो दांत का काम करते हैं। तो अगर आप फाइबर ले ही नहीं रहे, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सारा डाइजेशन सही से नहीं होगा, ऑब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगी, राइट। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजीज नहीं खा रहे हैं, अगर आप नट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, या फिर किसी भी रीजन की वजह से, नॉलेज नहीं है या फिर पैसा नहीं है, जिस भी रीजन की वजह से, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रेनेटस नोवा के थ्रू, रेनेटस ज़ैंथ प्रो प्रोटीन के थ्रू, जो कि एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, उसके थ्रू आपको वो उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति, जिसमें फैट भी है, कार्ब्स भी है, राइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए वो भी हैं, ज़ैंथोन्स भी है 42 तरह के। तो हर वो चीज शायद जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता, जब वो मिल जाती है तो इसी वजह से आपके न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है, राइट। तो आपको ये समझना है कि मुझे स्टार्च क्यों लेना है, मुझे फाइबर क्यों लेना है, राइट। जैसे आप चावल भी खाते हैं सफेद, तो हर चीज का कुछ लॉजिक होता है। कई कहेंगे कि हमने जी सफेद चावल बिल्कुल बंद कर देने हैं, या फिर हमने चीनी बिल्कुल बंद कर देनी है, या फिर हमने घी बिल्कुल बंद कर देना है। तो बंद करना, बिल्कुल एलिमिनेट करना किसी चीज को, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर वो जो सोर्स है, चाहे वो फैट का है, चाहे वो प्रोटीन, चाहे कार्ब्स का है, उसका कुछ रोल है आपके बॉडी में, राइट। तो अगर आप वो नहीं लेंगे तो उसकी कमी की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको बाद में पता चलेगी। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाती है कि आप फूड सप्लीमेंट्स के साथ, खाली फूड सप्लीमेंट पे आप रिलाय ना करके अपने जीवन शैली में भी वो चेंजेस लेके आए, एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें, चाहे वो आधे घंटे की वॉक ही सही, राइट। क्योंकि ये माना जाता है कि आप अगर 1% भी बेटर हो रहे हैं हर दिन, राइट, और 365 डेज के लिए वो आपने कंटिन्यू रखा, तो किस तरह से एट द एंड ऑफ द ईयर आप ओवरऑल 38% तक इंप्रूव अपने आप को कर लेंगे, अपनी हेल्थ को। अगर आप अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो
और जो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, शायद आपने भी देखा होगा कि पिछले 2022 से लेके 24 तक मैंने अपनी बॉडी में कितनी चेंजेस मैं लेके आई हूँ। 92 केजीज से कितना मैंने रिड्यूस किया है और वो किस तरह से रिड्यूस किया है, फूड के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, इन सारे 6 पिलर्स जो हेल्थ के हैं उसके ऊपर काम करके, जो कि मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी। तो उस पिलर्स में पहला पिलर जो हमारा आता है वो ये है कि आप खाते क्या है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे पिलर में ये आता है कि आप किस तरह से उस चीज को खाते हैं, इसके ऊपर बहुत मैंने डिटेल में बात करी थी पिछले सेशन में। और तीसरा पिलर आपका ये है कि बेसिकली आप जो भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन में, राइट, वो ऑलमोस्ट लाइक सर्वाइवल जो आपका है, जो सर्वाइवल के लिए काम है, जो आप रोज करते हैं, उससे कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है, एक्टिविटी से कितनी कैलोरीज बर्न होती है। एक व्यक्ति जो हर रोज सिर्फ खाली घर पे बैठा रहता है और एक व्यक्ति जो बाहर जा रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, वो एक्टिविटी भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज को बर्न कर रही है, वो एक्टिविटी भी आपको हेल्दी रख रही है, राइट। खाली एक्सरसाइज नहीं, जो एक्सरसाइज तो आपने चलो इन द फॉर्म ऑफ वॉक या वो चीज आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कैसे आपकी दिनचर्या जो है वो भी कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपकी हेल्थ के ऊपर। आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से सोते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। नॉर्मली जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए सोते वक्त बहुत लोग जो है वो फोन का यूज करते हैं, राइट। तो जितनी भी वो फोन से आपकी रेज है वो आपके बॉडी को अलर्ट कर देती है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि सनलाइट कैसा है और ये जो हमारी ब्लू लाइट है जो फोन से आती है या लाइट से आती है वो कैसी है। उसको उसका दोनों में डिफरेंस अंतर नहीं पता है। उसको सिर्फ ये पता है कि लाइट ऑन है, आंखों ने वो सिग्नल लिया, लाइट ऑन है तो अभी नहीं सोना है, अलर्ट रहना। बॉडी में सारा कॉर्टिसोल जो है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो ज्यादा आपकी बॉडी में रिलीज होगा और फिर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप अपनी इन चीजों को सुधारना चाहते हैं तो आपको स्लीप में भी चेंजेस लेके आनी पड़ेगी, जो चौथा पिलर है। फिर पांचवा पिलर अपने इमोशंस को, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना होगा। छठा पिलर आपका एनवायरनमेंट है, आपका वातावरण, जिस वातावरण में आप रहते हैं, पॉजिटिव लोगों में रहते हैं, नेगेटिव में रहते हैं, हेल्दी लोगों में रहते हैं, नॉन हेल्दी लोगों में रहते हैं, अनहेल्दी लोग जो होते हैं, या फिर कोई ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, या कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर टाइम स्ट्रीट फूड और वैसे वाली चीजों में जिसका ध्यान होता है। तो ये बहुत इन चीजों का आपके हर बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। खाली जो एक फूड सप्लीमेंट या फिर खाली खाना ही आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जिसपे आपने ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये आगे फर्दर फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे मोनोसेक्राइड है। तो जितना सिंपल, जैसे यहाँ पे नीचे चेन्स देख रहे हैं, तो जितना आप ज्यादा चेन्स वाला मॉलिक्यूल्स जिसमें ज्यादा होंगे, जैसे एंड वाला पॉलीसेकेराइड है, राइट, तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो दैट मींस आपकी बॉडी में वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। दैट मींस स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज के फॉर्म में आप कुछ ले रहे हैं, तो वो ज्यादा टाइम के लिए आपके बॉडी में रहेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं जल्दी लगेगी तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। अगर आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी तो आप फालतू का नहीं खाएंगे, जो खाना है वही खाएंगे, और जब क्रेविंग्स नहीं होंगी तो वजन ऑब्वियसली डेफिनेटली कम हो गई होगा, क्योंकि आपकी सटाइटी लेवल हाई आपने रखा हुआ है ऐसा चॉइसेस करके खाने की, जिससे आपकी बॉडी जो है दिन ब दिन धीरे धीरे फिट होती जाएगी, राइट। तो ये लॉजिक आपको समझना है और अच्छे से इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि साथ में आप इन कार्ब्स को भी इंक्लूड करें। तो ये सिंपल कार्ब्स की फोटो है, जैसे कि आपको दिख रही है, राइट। आप शुगर ले रहे हैं, या फिर आपको ये ब्रेड दिख रही है, या आपको ये कुछ टॉफिस दिख रही है, आइसक्रीम दिख रही है, पास्ता दिख रहा है, ब्रेड दिख रही है, चॉकलेट्स कोई खा रहा है, या फिर कुकीज खा रहा है, किसी भी तरह के बिस्किट्स खा रहा है, लॉलीपॉप खा रहा है, राइट। चावल और दालें वगैरह जो ये चीजें हैं, ये आपकी सिंपल कार्ब्स फॉर्म में, क्योंकि चावल आप ज्यादातर उस टाइम पे खाते हैं रात को जब जल्दी हजम हो जाए, राइट। तो सिंपल कार्ब्स आपको कम से कम, शुगर आपको कम से कम खाना है, रिफाइंड ऑयल आपको कम से कम लेना है, क्योंकि इससे आपका पेट जो भरता नहीं है, कैलोरीज जो है वो ज्यादा एम्प्टी कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती हैं, जो कि कुछ टाइम पे एक टाइम के आपको पूरा फुल कर देती हैं, आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती हैं, प्लस आपको जल्दी दोबारा से भूख भी लग जाती है।
सॉसेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, या सिरप्स हैं, ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, जितनी भी दालें हैं, सब्जियां हैं, तो ये हमें लेना है। अब कई लोगों का ये सोच होती है कि बनाना हम खाएंगे तो उससे मोटा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके हर चीज के मोटापे के कई रीजन हो सकते हैं। वेट लॉस करना या वेट गेन करना, उसका सिर्फ खाने से ही लिंक नहीं है, उसका आपके स्ट्रेस लेवल से भी लिंक है, उसका आपका सोने की गतिविधि से, क्वालिटी ऑफ स्लीप से लिंक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंगली जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है, स्लीप हार्मोन है, वो रात को 9 बजे सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि 10 से 2 तक की जो क्वालिटी स्लीप है वो आपको मिलेगी। तो जितने भी विद्वान हैं या बहुत जो पढ़ते हैं, जैसे कईयों को शौक होता है कि वो मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, या संत सतगुरु हैं, जैसे आपने अलग अलग लोगों को सुना होगा जो 4 4 5 5 घंटे सोते हैं, राइट। तो वो इन्हीं 4 घंटों में सोते हैं, क्योंकि इसको क्वालिटी ऑफ स्लीप माना जाता है। 10 से 2 बजे के बीच में अगर आप सो लिए तो आपको नींद जो है इतनी अच्छे से आएगी, आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर होगी, आपका सेल रीजनरेशन बहुत अच्छे से होगा। जो आपने फूड सप्लीमेंट खाया है उसका असर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। तो ये सारी आदतों का जो एक इकट्ठ है, एग्लोमेरेशन है, दैट इज व्हाट अफेक्ट्स योर बॉडी ओवरऑल। तो ये आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपने क्यों प्रेफर करने हैं, और उसके साथ साथ बाकी पिलर्स के ऊपर भी काम करना है। अब हेल्दी फैट की बात आती है। बहुत सारे टाइम पहले ऐसा ट्रेंड भी चला दिया गया था मार्केट में कि फैट तो हमने खाना ही नहीं है, कि हमने ना अपने बॉडी में लाइक फैट की इतना कोई जरूरत नहीं है, फैट तो ऑलरेडी मोटा हूं मैं, मेरे तो अंदर फैट बहुत ज्यादा है, मुझे तो फैट खाने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी अपने आप जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करेगी। बट ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को स्पेसिफिकली जो हेल्दी फैट है, जैसे कि बादाम हो गए, आप एवोकाडो देख रहे हैं, ये सारी चीजें चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी फैट के जो सारे टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए आप सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, या एक कंप्लीटली ट्रांस फैट फॉर्म है जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है वो ले रहे हैं, उस चीज से आपकी बॉडी प्रभावित होगी। अब फैट आपकी बॉडी को क्यों चाहिए? फैट इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में जितना भी हॉर्मोन्स, जो 50 तरह के बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो उन्हीं हॉर्मोन्स, उन्हीं हेल्दी फैट के चलते होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, अगर कोई कह रहा है मुझे स्किन इश्यूज हो रहे हैं, अगर कोई कह रहा है मेरे छाइयां बहुत पड़ रही हैं फेस पे, या मेरे पिंपल्स बहुत ज्यादा फेस पे आ रहे हैं, या मेरे फोड़े निकल रहे हैं बॉडी में, राइट, या फिर मुझे बाल बहुत मेरे गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, या फेस पे कई लेडीज के बहुत बाल आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड है, या फिर कईयों को नींद नहीं आती, ये सारी चीजें जो हैं वो हेल्दी फैट से एसोसिएटेड है। अगर आपके हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा या नहीं होगा? तो अगर मान लीजिए आप अपना एक रूटीन बना लेते हैं कि आप एक तो खाने में भी हेल्दी फैट ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल की बजाय आप देसी घी यूज कीजिए। अगर आपको प्योर मिल पाता है, जैसे कई लोग घर पे ही मलाई का बना लेते हैं, या फिर मार्केट से भी आपको प्योर A2 काऊ घी मिल जाता है। अब जितने भी मोटे लोग हैं, मान लीजिए ऑलरेडी मोटापा बहुत है, तो आप गाय का जो घी है प्योर वो यूज कर सकते हैं, राइट। मार्केट में उसको मार्केट लैंग्वेज में A2 काऊ घी भी बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में वो जो हेल्दी फैट है वो रिक्वायर्ड मिलेगा। फिर जितने भी नट्स हैं या सीड्स हैं, अलग अलग तरह के बीज जो है वो आप ले सकते हैं। बट इसका भी बहुत सारा लॉजिक है कि कौन सी चीज किसको क्या लेनी है, राइट। अब मान लीजिए कि कुछ एक चीजें हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि मान लीजिए कैंसर पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, या किसी का पित्त दोष है, राइट, तो उसको बहुत ज्यादा गर्म चीजें सूट नहीं करेंगी, उसको बहुत गर्मी हो जाएगी। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। अलसी के बीज किसी को सूट करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। तो आपने जितने भी बीज और नट्स हैं, जैसे
आपके काजू हो गए या अंजीर हो गई या फिर बादाम हो गए, ये सारे हेल्दी फैट के सोर्सेज है, या एवोकाडोज हो गए, जो कि इंडियन मार्केट में यूजुअली मैं अगर कहूँ तो मिडिल क्लास लोग ये नहीं लेते हैं, राइट। तो आप जितने भी नट्स वगैरह है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और मेन इसमें जरूरी बात ये है कि आपके जितने भी फैटी एसिड्स के टाइप्स है, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, हमारे सोर्सेज में से ओमेगा 6 तो हमें बड़े आराम से मिल जाती है, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी होती है, राइट। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। लेकिन वो इसलिए जरूरी है ओमेगा 6 क्योंकि जब आपको चोट लग जाए तो वो इन्फ्लेमेशन होनी भी तो जरूरी है ना, वो सूजन होनी जरूरी है, तभी आपका बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि हेल्दी फैट इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो बॉडी में वो प्रो इन्फ्लेमेशन लेके आना भी नेचुरली जरूरी है कि जब चोट लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको हील कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जैसा हम खाना खा रहे हैं उसमें ओमेगा 6 तो हमें ज्यादा ही मिल रहा है और ओमेगा 3 हमें मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ओमेगा 3 के भी आगे जो 3 टाइप्स हैं उसमें से 2 टाइप्स तो मरीन बेस्ड सोर्सेस से ही मिलते हैं, और मोस्टली लोग जो वेजिटेरियन हैं उनको तो वो सोर्स मिल ही नहीं पाता। तो आपको ऑप्शन में वो ओमेगा 3 की पूर्ति करनी पड़ेगी विद हेल्प ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। और अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ओमेगा 3 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, राइट। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको अगर फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स आप खाते हैं, क्योंकि ये सारा फैट फैटी एसिड्स के फॉर्म में बाद में चेंज होके आपकी बॉडी में डिवाइड होता है, राइट। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है हार्मोन्स बनाने के लिए भी, प्लस बहुत और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, राइट। जैसे कि आपकी ब्रेन को भी जरूरत होती है फैट की, आपकी ब्रेन को पानी की भी बहुत जरूरत होती है, या फिर जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो कई बार ये भी होता है कि पानी बहुत ज्यादा कम लेते हैं, या फिर हेल्दी फैट बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं करते अपने बॉडी में, या जो मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, नई आइडियाज को सोच नहीं पाते, या फिर कई बार होता है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि ये चीजों की कमी आपको हो रही है। तो वो फूड सप्लीमेंट है जो रेनेटस कंपनी के जितने भी है हमारे, जैसे रेनेटस नोवा में भी हमारे फैट है, राइट। आपको प्रोटीन में भी सम अमाउंट ऑफ फैट मिल जाएगा, तो वो उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उससे आपके सारे फॉर्म्स ऑफ हेल्दी फैट की पूर्ति इन फॉर्म्स ऑफ ओमेगा 3 या ओमेगा 6 नहीं हो पा रही। तो इसीलिए आपको अपने जो फूड आइटम्स हैं उसकी कंजम्पशन का भी ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो प्रॉब्लम्स बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस से इन्फ्लेमेशन भी होगी, इन्फ्लेमेशन हुई तो इन्फ्लेमेशन, बढ़ती इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आपके धीरे धीरे बॉडी में कैंसर सेल्स भी प्रोड्यूस होने शुरू हो सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, हर चीज का कोरिलेशन है, इसको आपने समझना है। फिर आता है प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मली इंडियन मील्स में कंप्लीटली निग्लेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली जो मेजोरिटी ऑफ सोर्सेस प्रोटीन के हैं वो नॉन वेज में होते हैं। तो वेजिटेरियंस जो हैं वो ज्यादातर प्रोटीन के नाम पे बहुत कम क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं तीनों मील्स में, राइट। इंक्लूड तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, दालें लेते हैं, छोले वगैरह लेते हैं, जैसे राजमा लेते हैं, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं, लेकिन तीनों टाइम नहीं ले पाते हैं वेजिटेरियंस जो हैं, एंड मे बी नॉन वेजिटेरियंस आल्सो टू सम एक्सटेंड। तो आपको जरूरी है कि आप प्रोटीन को तीनों टाइम अपने मील्स में इंक्लूड करें, क्योंकि आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंडेड अगर हम देखें तो आपको उतनी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप सपोज कोई ऐसे कार्य में है जहाँ पे आपका मसल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, राइट, या फिर आपके टिश्यूज का वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा होता है, आपकी एक्टिविटीज ही ऐसी हैं, तो आपको और भी ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत है। या फिर बच्चा है जैसे वो जो रेगुलर बेसिस पे खेलता है तो उनके टिश्यूज का टीयर एंड वियर ज्यादा होता है, राइट। उनके टिश्यूज जो टूटते जल्दी है, तो उसके रिपेयरिंग के लिए आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना पड़ेगा एज पर वेट। तो स्टैंडर्ड जैसे मान लीजिए आपका 70 केजी वेट है, तो 70 ग्राम एवरेज तौर पे आपको लेना है। तो आप ये इसका मूल्यांकन कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या आप पूरे दिन में 70 ग्राम प्रोटीन ले पा रहे हैं, क्योंकि हर रोज हम पनीर भी नहीं इंक्लूड कर सकते, पनीर में फैट भी है, साथ में और चीजें भी मिल रही हैं। तो आप ये देखिए कि तीनों टाइम
टाइम में आप अपने मील में कर रहे हैं, मान लीजिए एक कटोरी दाल ली, उससे आपको 10 ग्राम ऑन एवरेज मान लीजिए प्रोटीन मिल गया, राइट? तो उसके अलावा आपको कितना रेनेटस ज़ैंथ प्रो इन्वॉल्व करना है, कौन सा फ्लेवर इन्वॉल्व करना है, लेना है, खाना है, ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यू दैट यू हैव, राइट? जैसे अगर स्किन इशू है तो मैंगो वाला प्रेफर कीजिए, वेट इशू है तो कोई भी सिट्रिक वाला लीजिए, स्ट्रॉबेरी वाला लीजिए, लेमन वाला लीजिए, या फिर मिक्स्ड बेरी लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल। अगर किसी को लाइक थोड़ा वेट पुट ऑन करना है तो उसको बनाना दूध में लेना है ऑन रेगुलर बेसिस, और जिसको वेट लूज करना है उसको पानी में वही सेम ज़ैंथ प्रो जो है उसको लेना है, राइट? अब कितने स्कूप लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो अपनी क्वांटिटी जो है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पर्सन। आपकी एज ग्रुप क्या है, आपका वेट क्या है, तो वो आप अपने जो अपलाइन है उनसे भी असिस्टेंस ले सकते हैं, या बाकी लोगों से भी आप उस चीज को थोड़ा पूछ जो है मतलब इंक्वायरी है वो कर सकते हैं, या फिर परवेश नागर सर से भी पूछ सकते हैं, राइट? अब आपको डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्लूड करना है। बीएमआर आपका क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट? जो 70% का रोल जो है आपका इसी में प्ले करता है। खाते, ईट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिससे आपका जिसको हजम करने में आपका ज्यादा बॉडी की क्षमता लगती है। जैसे कि प्रोटीन लगा लीजिए, ठीक है? प्रोटीन को प्रोटीन वाली कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा वक्त लगेगा, तो उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो अगर आप प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, क्यों आपको प्रोटीन की वजह से वेट लूज होता है? उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि आपकी बॉडी को क्योंकि वो थर्मिक इफेक्ट जो है उसका हाई होता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को उसको हजम करने के लिए भी ज्यादा टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसका भी जैसे सिंपल भाषा में जोर ज्यादा लगता है बॉडी का। तो इसलिए आपको वो जो है वेट लॉस में हेल्प करता है, राइट? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस 15% का रोल प्ले करती है। दैट मीन्स जो मैंने सर्वाइवल एक्टिविटी की बात करी थी कि आपका दिनचर्या क्या है, आपका दिनचर्या उस चीज को डिसाइड करता है 15% कि आप कैसे अपने बॉडी में अपनी कुछ इनपुट्स डाल रहे हैं, या पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटी है आपकी पूरे दिन में, कितनी मूवमेंट है आपकी, कितना आपका मेंटल वर्क है, कितना आपका फिजिकल वर्क है, कितना आप सीढ़ियां ले रहे हैं, कितनी आप खाली लिफ्ट ही यूज करी जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो एवरीडे बेसिस पे दैट tiny small changes actually makes a lot of difference in your on your entire health, right? तो thermic effect of food that you eat, जैसे 10% अभी मैंने प्रोटीन की बात करी थी, राइट? इन सारी चीजों का इफेक्ट आपके पड़ता है। तो आपने ये एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है अपनी वो डेली वाली, इसको कैलकुलेट करना है कि आप कितनी आपकी कैलोरी प्रोटीन के फॉर्म में है, कितनी कैलोरी आपकी फैट के फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कैलोरी इन कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपकी डाइट में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कार्ब्स, और तीसरे नंबर पे आपका फैट जो बिल्कुल कम रिक्वायर्ड होता है। जैसे एवरेज व्यक्ति जो आज की मूवमेंट के हिसाब से लगाए तो आप पूरे दिन में 2 चम्मच घी के बड़े आराम से यूज कर सकते हैं सब्जी का तड़का लगाने में, या फिर उसको यूज करने में। अगर ज्यादा क्वांटिटी आप यूज करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली वेट पुट ऑन में आपको कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? तो ये सारी चीजों को देखना है। जैसे बॉडी वेट की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करती है, आपका बॉडी वेट क्यों इफेक्ट होता है? कई लोग जो होते हैं कहते हैं कि हम ये चीज भी ले रहे हैं, ये भी चीज ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बॉडी वेट नहीं कम हो रहा, या इसने भी प्रोटीन लिया, मैंने भी प्रोटीन लिया। अभी हमारा जो पीछे एक चैलेंज हुआ था, वेट लॉस चैलेंज, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रोटीन लिया, सेम क्वांटिटी में भी लिया, सेम दिन के लिए किया, लेकिन कई लोगों का बहुत ज्यादा वेट लूज हुआ, कईयों का कम हुआ इन सिमिलर सिचुएशंस आल्सो। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का डीएनए डिफरेंट है, आप दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो। आप सेम, तो जब भी आपसे कोई क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट ये पूछे भी कि क्या मेरा इतना ही वेट कम हो जाएगा जितना आपका हुआ, तो आपने उसको यही जवाब देना है कि वो डिपेंड करता है कि आपका दिनचर्या क्या है, आपका बॉडी का डीएनए क्या है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत है तो उसका वेट नहीं गिरेगा, राइट? अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत है, आपका वेट नहीं गिरेगा। अगर आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है,
आप जितने भी मतलब बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को, जो एंजाइम जरूरी होते हैं, राइट, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी में सही से नहीं बन रहे तो आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा बुरी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। आपका जेनेटिक्स कैसा है, मान लीजिए पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जो बहुत ऐसी चीजें यूज कर रहा है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता है। तो जितने लोग भी छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो सिंपल सी स्ट्रेस एक्टिविटी है जो कि धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल इंडियन रोड के ऊपर ट्रैफिक भी थोड़ी देर वेट करना पेशेंटली, वो भी लोगों के लिए आजकल मुश्किल हो गया और वो भी स्ट्रेस का कारण बन रहा है कि हाँ मैंने इसको हॉर्न मार के ही आगे बस क्रॉस कर रहा है। इतना पेशेंस भी नहीं है, इस चीज का भी लोग स्ट्रेस ले रहे हैं कि मुझे जल्दी क्रॉस करना है, बस टाइमली निकलना नहीं है लेकिन लेट पहुंच के भी जल्दी निकलना है, उस चीज का स्ट्रेस है, राइट। तो हॉर्न बजाएंगे या फिर गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, जो कि एक हैबिट बन चुकी है। तो वो छोटी सी चेंज भी जो आपकी नॉर्मल से एक सिंपल रूटीन ऑफ ट्रैफिक क्रॉसिंग, वो भी आपके बॉडी में लॉन्गर टर्म के लिए जब रहेगी तो स्ट्रेस को इंक्रीज करेगी, कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज करेगी, और कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो बॉडी वेट गिरना तो दूर की बात है, कोई अलग अलग टाइप की बीमारियां जो है आप इनवाइट करेंगे, हेल्थ इश्यूज हर तरह के, हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड भी, कैंसर का रिस्क भी आपका बढ़ेगा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जान पाएंगे। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आपका पोषण सही बॉडी में नहीं पहुंच रहा, डेफिनेटली फिर तो आपका बॉडी जो है कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप इम्यूजेंट ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रहा है, आप जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसको काफी हद तक मतलब मिनिमाइज कर रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर रही हैं। तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ये मैं कितने महीने के लिए मुझे खाना पड़ेगा रेनेटिस नोवा, या कितने महीने के लिए मुझे इम्यूजेंट लेना पड़ेगा, राइट, या कितने महीने के लिए मैं कढ़ाइयों पीऊं तो मेरा रेस्पिरेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो उनको आप ये लॉजिक समझाइए कि जितनी देर आप खाना खाएंगे जिंदा रहेंगे ना, वही लॉजिक यहाँ पे है फूड सप्लीमेंट में। जितनी देर आप फूड सप्लीमेंट रहेंगे उतनी देर आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रोवाइज रहेगी। और अगर आप इस टाइम पे इस चीज को इग्नोर करेंगे तो बाद में इकट्ठा आप 40-50 लाख या 1 करोड़ तक भी लगाएंगे अपनी उस फैमिली मेंबर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो डिसीजन इज योर्स कि आपने अभी अपनी हेल्थ को थोड़ा थोड़ा खर्चा करके ठीक रखना है या बाद में इकट्ठे लगाने हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में नहीं कोई भी ये चाहेगा कि हमारी हेल्थ खराब हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारी बुढ़ेपे में हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, या हमें छड़ी पकड़नी पड़े, या हमारी शरीर में कोई ऐसी बीमारी पनपे जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाए, राइट। ये कोई भी नहीं चाहेगा, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। तो आप उसको ये लॉजिक समझाइए। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आजकल बहुत है, हर चीज जो हम खा रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं सब्जियां या कुछ, वो प्लास्टिक वाली कटोरियों में डाल के, ये सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो वो बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको रेनेटिस नोवा लेना पड़ेगा। जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है ये सारी चीजों की एक्युमुलेशन की वजह से, उससे जो बड़ी बड़ी बीमारियां पनप रही हैं आपकी बॉडी में, उससे रिलीफ के लिए आपको इम्यूजेंट लेना ही पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए आपको एसिस्टैन लेना ही पड़ेगा, राइट। कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी है बॉडी में, राइट, अगर आप जैसे जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था, बहुत ज्यादा शुगर इनटेक है तो वो बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्ट करेगी, ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्ट करेगी। तो जब ये करेगी, इंसुलिन को रेजिस्ट करेगी, तो क्या होगा फिर वो आपको भूख दोबारा लगेगी, तो वो साइकिल ऑफ इनटेक ऑफ शुगर वो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। लेप्टिन रेजिस्टेंस इससे होगी, स्लीप डिप्रिवेशन होगी, कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके बॉडी वेट को बढ़ाने में या कम करने में, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक ये चार्ट है। जो आप खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक हुआ, मान लीजिए आपने शुगर बहुत खाया, एक्सेस इंसुलिन जो है वो बॉडी रेजिस्ट करेगी उसको, सेल्स रेजिस्ट इंसुलिन, और उससे क्या होगा, ग्लूकोज और इंसुलिन जो है इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होगा। तो अगर आप वो चीजें खा रहे हैं
तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा जो कि स्टोर हो रहा है, यूज नहीं हो रहा, स्टोर हो रहा है। और फिर आप हंग्री फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, थके थके फील करेंगे, और फिर आप फिर दोबारा से फूड खाएंगे। तो दैट मीन्स कैलोरी इनटेक जो है वो भी ज्यादा हुआ और शुगर इनटेक भी ज्यादा हुआ जितनी रिक्वायर्ड नहीं था, तो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंच जाएगा। एंड सिमिलरली लेप्टिन रेजिस्टेंस का भी यही है। आप स्पेसिफिकली जितना लेप्टिन आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाएगा उतना वो ब्रेन को सिग्नल करेगा कि सिग्नल्स ब्रेन टू स्टॉप ईटिंग, एंड फिर एक्सेस फैट आपका, एक्सेस लेप्टिन ब्रेन स्टॉप करेगा, तो फिर लेप्टिन रेजिस्टेंस करेगा, फिर ओवर ईटिंग होगी जो वो सटाइटी लेवल है, क्योंकि लेप्टिन हार्मोन जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि बस बहुत 2 चपाती खाई, सिग्नल मिल गया कि ओके पेट भर गया, राइट। अब वो होगा नहीं जब आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली ये जो एक्सेस फैट या शुगर इनटेक है वो इतना ज्यादा ले रहे हैं बिना मतलब के, जबकि आपकी बॉडी ने आपको कोई सिग्नल नहीं किया कि आपको उतना शुगर की जरूरत है, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका वो ब्रेन जो है वो भी सिग्नल देना स्टॉप कर देगा और लेप्टिन को रेजिस्ट करेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना खा लिया, तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर से फैट भी गेन होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस चीज ने हेल्प किया होगा। तो आपका जो इनटेक है बॉडी में कार्ब्स का, प्रोटीन का और फैट का, इसको आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए ही आपने अपनी बॉडी को वो मील देना है। डाइट प्लान नहीं देना है, डाइटिंग किसी चीज की नहीं करनी है, सब खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है, कार्ब्स की भी जरूरत है, और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सबकी जरूरत है। नहीं देंगे तो कहाँ पे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा उसका आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, राइट। वो जैसे धीरे 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 वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, जब एक्सट्रीम में हो जाएगी तब आपको उसका पता चलेगा, एंड देन फिर आप दवाइयां लेके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोल्यूशन आपको वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि डैमेज तब तक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज के टाइम पे ध्यान रखिए अपने सेहत का, सही खाइए, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कम से कम आधा घंटा जरूर कीजिए, अपना पूरा बैलेंस मील लीजिए, फूड सप्लीमेंट्स को इंक्लूड कीजिए, अच्छी स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन कीजिए, काम, वर्क और लाइफ बैलेंस, राइट, जो वो वर्क एंड होम बैलेंस है ना, वो अपना जिंदगी का और उसका भी बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो हेल्थ है दैट इज हेल्थ है तो सब है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तभी आप दवाइयों से मुक्त रहेंगे। तो अगर आप दवाइयों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस चीज को अपनाइए, इन चीजों को रेकमेंड हम डेफिनेटली कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट्स को, रेनेटस के फूड सप्लीमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे इनटेक कीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड बीइंग देयर, एंड अब हम मिलेंगे शाम वाले 8 बजे के सेशन के लिए। सो थैंक यू एंड रॉकिंग रेनेटस। बैक टू पाठक सर, if you are there, else